सुखदेव जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य गुरुवर सूरजनाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लोक देवता, ग्राम देवता, प्रसिद्ध देवता सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए समक्ष विराजमान भगवत प्रेमी आप सभी के हृदय में समाहित परम पिता परमात्मा के अंश को प्रणाम करते हुए आप सभी का अभिवादन, स्वागत। मंच पर विराजित संत श्री श्रवण राम जी बापू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर जी महाराज की कृपा सो और भगवान री अति कृपा सो सबका उद्धार करने वाली, सबको तारने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी के बीच में प्रवाहित होने जा रही है। ग्राम लोहावट की इस पावन भूमि पर आज कथा का पहला दिवस है। 7 दिवस तक हम भगवान के चरित्र को जानेंगे। भक्तों की कथा आएगी, भगवान की कथा आएगी और भक्त और भगवान दोनों की कथा को ही भागवत कथा का नाम है। बड़ा सुंदर अवसर है और ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। आपके और हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। जब भगवान की कृपा होती है, उनकी करुणामय दृष्टि होती है, तब जाकर के कहीं ऐसा अवसर मिलता है। संत महात्माओं ने लिखा है, बहु जन्मे भाग्योदयन समर्जितेन। जब कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के कहीं कथा सुनने को मिलती है। एक छोटे बालक के पास में गुल्लक होता है। गुल्लक में वो कभी 1 रुपया डालता है, कभी 2 रुपया डालता है, कभी 10 रुपया डालता है। धीरे धीरे करते एक दिन जब उस गुल्लक को खोलता है तो फिर उसमें बहुत सारे पैसे निकलते हैं, है कि? उसी प्रकार से अपने बुजुर्गों के, पूर्वजों के अच्छे कर्म किए हुए का फल हम सबको भागवत सुनने को मिले। उनके कर्मों का फल हमें मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। जीवन जब तक रहेगा फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो हरि नाम से। जीवन के अंदर कार्य रहेगा, भागदौड़ चलती रहेगी, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये काम खत्म कभी नहीं होगा। 7 दिन का हमें समय मिला है भागवत कथा सुनने का, तो अपना कीमती समय निकाल करके थोड़ा सा समय भगवान को भी दीजिए, ताकि अपना जीवन श्रेष्ठ हो जाए। जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान के नाम से जुड़ाव नहीं होगा तो जीवन का आनंद नहीं आएगा। क्योंकि हम जीवन में खुशियों को ढूंढते फिरते हैं। आज जिसके पास में पैसा नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास में बहुत सारा पैसा है वो भी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी सिर्फ राम का दास। आदमी जीवन के अंदर हर जगह खुशियां ढूंढता रहता है,
लेकिन फिर भी वो अपना जीवन आनंद रूप से नहीं जी पाता। संतों को देखिए आप, उनके पास में कुछ नहीं होता है, व्यक्ति के पास में सब कुछ है। पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, रहने के लिए अच्छा मकान है, खाने के लिए भोजन है अच्छा, घूमने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति खुश नहीं होता। एक संत जिनके पास में पहनने के लिए जो अच्छे कपड़े भी नहीं रखते, रोज रोज के अलग वस्त्र नहीं पहनते, रहने के लिए भी वो बड़ा मकान नहीं देखते, बल्कि अपनी छोटी सी कुटिया में ही रहते हैं। भोजन में उनके पास में वो अच्छे अच्छे भोजन नहीं करते, बल्कि जैसा मिला उसी में प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में खुशियों की खोज में नहीं रहते, बल्कि उन्होंने असली खुशी को पा लिया है, वो है भगवान का नाम। व्यक्ति जीवन में जितनी भागदौड़ करे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप भगवान के नाम से नहीं जुड़ोगे, हरि नाम से नहीं जुड़ोगे, तो आपको खुशी कहीं पर भी नहीं लगेगी, आनंद महसूस नहीं होगा। एक बार भगवान के नाम से जुड़ करके देखिए। भागवत जी के प्रथम श्लोक के अंदर भगवान के रूप का वर्णन किया है किस प्रकार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय देहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जिसमें 3 अक्षर जुड़े हुए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? कहीं कहीं परिभाषा आती है कि जो सामने दिखाई देता है वो सत्य है, लेकिन पूर्ण रूप से हम भी सत्य नहीं है। कौन कहे कि भाई मैं सत्यवादी हूं? कोई नहीं। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बालक के सामने एक साइड आप बहुत सारे पैसे रख दो और दूसरी साइड खिलौना रख दो, तो बच्चों की ने हाथ लगावेला खिलौने। उसी प्रकार जब थोड़ा वो बच्चा बड़ा हो जाए, जवान बन जाए, उस वक्त भी उसके सामने एक तरफ खिलौना रख दो, दूसरी तरफ पैसे रख दो, तो फिर क्या चुनेगा? पैसे, क्योंकि खिलौने से कोई मतलब नहीं। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तब उसे कहे कि भाई आपके पास में एक तरफ तो अपना परिवार है और दूसरी तरफ आपके पास 10 करोड़ रुपए है, तो फिर वो व्यक्ति किसे चुनेगा? परिवार का। क्योंकि उस अवस्था में पैसों की नहीं बल्कि परिवार की जरूरत होती है, जो उनकी सेवा करे। जीवन के अंदर आश्रय कितनी बार बदला? 3 बार। एक ही वस्तु लेकिन आश्रय 3 बार बदला। इसलिए हम तो सत्य नहीं हैं, लेकिन जब हम यहां पर नहीं थे तब भी एक वस्तु थी, चीज थी। हम यहां हैं तो भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी यहां पर वो वस्तु रहेगी। वो क्या है? भगवान का। हम नहीं थे तो भी भगवान थे, हम हैं तो भी भगवान है, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान तो यहां पर। इसलिए सत्य कौन हुआ? भगवान सत्य, जो कण कण के अंदर विराजमान रहते हैं। आनंद का मैंने बताया
कि हर समय व्यक्ति आनंद ढूंढते रहता है, लेकिन भगवान के नाम का असली आनंद वो पहचान नहीं पाता। जीवन पूरा निकल जाता है लेकिन असली आनंद को पहचान नहीं। हम भगवान के आगे जाकर के भगवान से कुछ मांगेंगे तो हमें वस्तु तो मिल जाएगी, लेकिन भगवान दूर होते जाएंगे। वहीं जाकर के अगर हम अपनी इच्छाओं को ना मांग करके बल्कि स्वयं भगवान को मांगेंगे तो आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी और भगवान भी अवश्य। भगवान के मंदिर में जाकर के अपनी सुख समृद्धि नहीं, बल्कि ये मांगो कि मैं जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। मेरे पास में बहुत है, जो नहीं है वो भी मैं प्राप्त कर लूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर एक बार आपके दर्शन नहीं हुए तो ये सब बेकार है। ये जाकर के भगवान से मांगना चाहिए। तापत्राय विनाशाय, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 3 तापों से मुक्ति प्रदान करती है, दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान कृपा अगर कर दे तो इन तीनों पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान की एक कमी है कि वो अपने भक्त को कभी रोते हुए नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं सन्मुख हो ये जीव जब मोहे। कोई व्यक्ति मेरे सामने प्रार्थना करके कह दे कि हे प्रभु बस मैं आपका हूं, मैं आपका हूं और आपके सिवा कोई मेरा नहीं, फिर मैं उसके सारे पाप उसी समय नष्ट कर दूंगा। भगवान अपने भक्तों को कभी रोते भी नहीं देख सकते। सुखदेव जी महाराज के अवतार की कथा आती है। जब ब्रह्मा जी ने एक कथा का आयोजन किया, उसमें सभी देवी देवता, ऋषिगण, महात्मागण सब उपस्थित थे। उसमें एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है? एक व्यक्ति ने कहा कि सबसे कीमती तो पैसा है। बोले नहीं। किसी व्यक्ति ने कहा कि सबसे कीमती माँ बाप है। बोले नहीं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सबका उत्तर मिला कि 3 लोक और 14 भवन में अगर कुछ कीमती है तो वो है प्रेम। भक्त और भगवान का प्रेम है, परिवार के रिश्तों का प्रेम है। प्रेम सबसे कीमती है। और आज के समय में थोड़ा प्रेम स्वार्थ का हो गया। जब तक अपना काम ना बने व्यक्ति के करीब रहते हैं, और जब काम बन जाए तो उस व्यक्ति से दूर हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में रिश्तों के अंदर प्रेम होना बहुत आवश्यक है। अब पूछा कि भाई प्रेम कहाँ मिलेगा? तो कहा गया कि शिव और पार्वती जी के जैसा प्रेम कहीं नहीं, उनके जैसा प्रेम कहीं पर भी नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा अगर मैं उनके बीच में झगड़ा करवा दूं तो? बोले नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि उनके बीच में बहुत प्रेम है। नारद जी मन में विचार करे, और नारद जी रो स्वभाव एड़ो हो कि किसी परिवार के अंदर अगर झगड़ा चल रहा हो, वहां पर अगर नारद जी का पदार्पण हो जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। और वहीं अगर किसी घर परिवार में झगड़ा नहीं चल रहा हो, प्रेम है, शांति है,
और वहां पर अगर नारद जी का पदार्पण हो जाए तो झगड़ा शुरू हो जाए। और नारद जी एक गाय को दूहने में जितना समय लगता है उतने समय तक एक जगह पर रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा टिक नहीं सकते। नारद जी ने कहा कि मेरी वजह से ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी के बीच में झगड़ा हुआ, मेरी वजह से सबके बीच में झगड़ा हो गया, तो अब शिव और पार्वती जी ने भी लारे क्यों छोड़ा। नारद जी वटेश्वर रवाना हुआ। हरि नारायण कीर्तन करता करता कैलाश पर्वत रे माथे पहुंचा। गुफा के महीने देखो आगे महादेव जी माड़ा फेर रहा है। मन में विचार करियो कि भोले बाबा तो अठे बैठा है, देवी जी लारे अकेला है, तो फिर बठेसू पाछा रवाना हुआ। पार्वती जी रे करने जावड़ने लगा। नारायण नारायण रो कीर्तन करे। नारायण नारायण जपा करो हे हरि शरण मेरा। नारायण नारायण जपा करो हरि शरण मेरा करो। नारायण नारायण जपा करो हरि शरण मेरा करो। हरि जिसने की है ब्रह्मा की भक्ति उसने पाई पापों से मुक्ति। जिसने की है ब्रह्मा की भक्ति उसने पाई पापों से मुक्ति। पापों से मुक्ति पाया करो हरि शरण मेरा करो। नारायण नारायण जपा करो हरि शरण मेरा करो। जिसने की है ब्रह्मा की भक्ति उसने पाई पापों से मुक्ति। जिसने की है ब्रह्मा की भक्ति उसने पाई पापों से मुक्ति। पापों से मुक्ति पाया करो हरि शरण मेरा करो। नारायण नारायण जपा करो हरि शरण मेरा करो। नारायण नारायण जपा करो हरि शरण मेरा करो। तो नारद जी नारायण नारायण कीर्तन करता करता पार्वती जी रे कने और पार्वती जी री जद
नजर गई नारद जी पर कि नारद जी आ रहा है, तो भाग न बारे गया और नारद जी से बोलिया, आओ प्रभु आओ, आप बहुत समय बाद में आया हो। नारद जी कहवे, देवी जी आजकल थोड़ो आनो जानो कम कर दियो है, क्योंकि प्रेम नहीं है, और जठे प्रेम नहीं वठे में जाऊं। प्रेम है तो भी स्वार्थ प्रेम है। पार्वती जी कहवे कि आप प्रेम री बात आप मने क्यों सुना रहे? मागे और शिव जी रे तो खूब प्रेम है। बोले बहुत अच्छी बात। बोले जना खूब प्रेम है, जना सारी बाता भी बताता वेला। बोले हाँ हाँ, एडी कोई बात भी नहीं जकी मने ना बताए। बोले फिर आगे बताइए वेला कि गले रे महीने झकी माला राख रहा है, मुंडारी माला, माथारी माला, वह माला किनी रखे वह भी आपने ध्यान में। पार्वती जी के ना आ बात तो आज तक नहीं बताई। नारद जी के में आ बात नहीं बताई तो फिर कौन सो प्रेम? खा करो प्रेम, कोई प्रेम नहीं। अब पार्वती जी कहे कि प्रभु आपने ठा है क्या माला के लिए ए माथा की ना है? बोले देवी जी ए माथा कोई और का नहीं है बल्कि आपरा ही माथा, क्योंकि शिव जी तो कोई राम बाण औषधि एड़ी पियोड़ी है जकेशु वे तो अमर होगा, और आपने मरणों पड़े जीवनों पड़े, मरणों पड़े जीवन। बोले रामबाण औषधि आ और कई चीज। अब नारद जी कहे अब मैं तो जाऊं थे जानो और शिव जी जाने वाने पूछ लो। कलेरो बीज बोल रवाना। भोले बाबा गुफा रे महीने बैठा माला फेरे। नारद जी गुफा रे महीने आर भोले बाबा ने कहो, बाबा जी देवी जी लारे इंतजार कर रहा है, थोड़ा जल्दी जाओ। महादेव जी कह रहे अब आप जान आया हो जना तो मने जामनो जे। पार्वती जी गुस्सा के महीने क्रोधित तो हुई। बोले जिनको मैं पति परमेश्वर मानती हूं उन्होंने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई, और खुद ने राम बाण औषधि पी ली और मुझे नहीं पिलाई। क्रोध रे महीने नया कपड़ा उतारन पुराना कपड़ा पहन लिया, बाल सब खुला कर लिया। भोले बाबा जी आई आश्रम में आया, आन देवी जी रो आगे रूप देखियो। देवी जी क्रोधित है। शिव जी बोलिया, देवी जी बात कही है? बोले मन नहीं करनी आपको बात, कोई बात है तो बताओ तो सरी। बोले नारद जी आया कहीं आगे? बोले हाँ आन गया। पार्वती जी कहे कि मैं थाने पति परमेश्वर मानू और आप राम बाण औषधि पीवी और वह मने बात बताई बोले, और ए माथा मारा आप गले रे महीने माड़ा घालूड़ा फिरो, आ भी बात मने आज तक बताई बोले। ते एकला एकला राम बाण औषधि पीवी और मने पिलाई। महादेव जी कहवे, देवी जी मैं कोई रामबाण औषधि नहीं पी, बल्कि एक अमर कथा सुनी है। वह अमर कथा कौन सी है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोले फिर मने भी सुनाओ। महादेव जी कहे, देवी आपकी एक आदत है, कोई भी बात मैं आपने कहूं आप आगे जान दे, आ बात नहीं होनी चाहिए। बोले नहीं मैं आगे किसी को नहीं सुनाऊंगा। एक और बात है,
कथा सुनते सुनते नींद नहीं आनी चाहिए। बोले नहीं नहीं, मैं नींद नहीं लूंगी। नींद आ भी जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप कथा सुनते सुनते हुंकारे लगाते रहे, ताकि मने ठार रहे कि देवी जी जागता है। अब भोले बाबा और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर गए, 3 ताली बजाई। पहली ताली, वहां पर कोई भी पक्षी थे छोटे मोटे, वो सारे चले गए। दूसरी ताली, कैलाश पर्वत की त्रिशूल परिक्रमा करने लगा कि कोई छिप करके तो नहीं बैठा। तीसरी ताली, सुगंधमय हवाएं बहने लगी, अद्भुत वातावरण हो गया। अब महादेव जी कहने लगे कि देवी जी सब चले गए? बोले हाँ हाँ, कोई नहीं है, आप कथा शुरू कीजिए। भोले बाबा ने व्यासपीठ लगाई और वहीं पर व्यासपीठ के पीछे एक अंडा, जो जैसे ही कथा प्रारंभ हुई वो अंडा फूट गया। उसमें से एक सुख पक्षी, वो पीछे बैठ कर के कथा सारी सुन रहा है। अब कथा प्रारंभ हुई, देवी जी बराबर हुंकारा लगा रहा है। विदुर जी की कथा आई, उस समय देवी जी को नींद आ गई। सुख पक्षी ने मन में विचार किया कि अगर देवी जी ने हुंकारे बंद कर दिए तो भोले बाबा कथा बंद कर दिए। सुख पक्षी ने पार्वती जी की आवाज के अंदर हुंकारे लगाने प्रारंभ किए। कथा पूर्ण हुई। सप्तम दिवस जब जयकारा लगा, उस समय पार्वती जी की नींद खुली। पार्वती जी बोले, प्रभु विदुर जी और मैत्री मुनि जी रो मिलन हुए, बिन बादरे मैंने और कहीं हुए। भोले बाबा कह रहे, देवी जी आप ध्यान किन जगह? अरे कथा पूरी हो चुकी है। बोले माफी चाहती हूं, लेकिन बीच में नींद आ गई थी। अरे बोले नींद तो आ गई, लेकिन हुंकारे बराबर आ रहे थे, हुंकारे कौन लगा रहा था? इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला। व्यासपीठ के पीछे जब महादेव जी आए तो एक शुक पक्षी बैठा। महादेव जी कहने लगे, अरे अगर तुझे कथा ही सुननी थी तो तू आगे बैठ करके सुनता, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तूने मेरी कथा को चोरी किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। आगे आगे सुख पक्षी और पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लिए। बड़े क्रोध में पीछे पीछे भाग रहे हैं। सुख बालक वेदव्यास जी की पत्नी अपना श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही उसने उबासी ली, सुख बालक ने एक सूक्ष्म रूप धारण करके वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। अब भोले बाबा आते हैं त्रिशूल लिए, वे बड़े क्रोध के अंदर। आगे वेदव्यास जी मिल गए। वेदव्यास जी से कहा कि यहां पर कोई सुख बालक आया? बोले नहीं नहीं, यहां पर तो कोई नहीं आया। बोले अरे नहीं आया होगा। वेदव्यास जी ने कहा, लेकिन आप उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, क्या बात? बोले उसने मेरे यहां से चोरी की। वेदव्यास जी कहे कि बाबा आप कोई सोनेरो मुकुट पहनो, कोई पीतांबर पहनो, जने तो कोई चोरी करे,
अब आप तो पहनो भी सांप और घोड़ा चोरी करने वालों भी पहला डर लागे बोले आपने अटे कहीं चोरी कर सकते। वेद व्यास जी ने कहा कि आपके यहाँ पर कोई क्या चोरी कर सकता है, आप तो देवों के देव महादेव हो। बोले उसने मेरी अमर कथा चोरी की, उसे मैं मृत्यु दंड देकर के रहूंगा। वेद व्यास जी कहने लगे कि आपका नाम है भोले बाबा, मैंने सुना है, लेकिन आप तो वाकई में बोले, क्योंकि जिसने अमर कथा सुन ली मतलब कि वो तो मर नहीं सकता, और आप हो कि उसके पीछे भाग रहे हो मैं उसे मारूंगा, मैं उसे मारूंगा। भोले बाबा ने कहा अरे मारूंगा नहीं, लेकिन उसे मेरे पास में बंदी बना करके तो रखूंगा, दंड तो दूंगा उसे। वेद व्यास जी कहने लगे कि पहली बार दर्शन हुए हैं आपके, और वो भी क्रोध रूप, इतना भयानक रूप लेकर के आप सामने आए हैं। और व्यक्ति क्रोध के अंदर कुछ भी कर डालता है। क्रोध है जो व्यक्ति को परेशानी में डालने वाला है, व्यक्ति की खुशियां छीनने वाला क्रोध है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आया हुआ रहता है तो वो कहां जा रहा है, कहां अपना पैर धर रहा है, क्या कर रहा है उसे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि क्रोध है। और जीवन में जितना हो सके क्रोध कम करें, क्योंकि क्रोध से आपकी परेशानी कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। क्रोध को शांत करने के लिए जब भी आपको क्रोध आ भी जाए तो भी श्री राधे श्री राधे श्री राधे इस नाम का जाप करें, आपका क्रोध जल्दी समाप्त हो। प्रातः काल उठ करके क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना वाहे माता। रामचरित्र मानस के अंदर लिखा गया है कि सबसे पहले उठ करके बिना स्नान किए माता पिता बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करें, उसके बाद में स्नान करें और बाद में भगवान की पूजा आराधना करें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। इससे आपका क्रोध कम होगा। 7 दिवस रे भाद्रे महीने आप क्रोध करो, श्री राधे नाम रो जाप करो या ना करो, लेकिन 7 दिन आ कथा है, 7 दिवस तक हमारी जिम्मेदारी बने कि आपने श्री राधे नाम रो जाप भी करवाओ, क्योंकि इस नाम से व्यक्ति का क्रोध कम होगा। तो सभी मिलकर के श्री राधे नाम का जाप करेंगे और गाएंगे क्या? करुणा में कृपा कीजिए श्री राधे, करुणा में कृपा कीजिए, करुणा में कृपा कीजिए श्री राधे, करुणा में कृपा कीजिए श्री राधे, करुणा में कृपा कीजिए श्री राधे, मुझ चरणों से लगा लीजिए। श्री राधे हरि बोल।
जिस समय भी क्रोध आए तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे इस नाम का जाप जरूर करें। आपका क्रोध जल्दी उतर और जितना हो सके अपने जीवन के अंदर शांत रहे। वेद व्यास जी ने कहा कि पहली बार आपके दर्शन हुए वो भी इस क्रोधित रूप के अंदर। भोले बाबा कहने लगे कि अरे मैं उसे मार नहीं सकता, लेकिन अपने पास में बंदी तो बना सकता हूं, मेरे पास में रखूंगा मैं। अब वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में कौन है? सुखदेव जी महाराज। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। वेदव्यास जी से उनकी पत्नी कहने लगी कि मेरे गर्भ के अंदर मंत्रों का जाप हो रहा है। व्यास जी ने कहा होगा कोई ज्ञानी पुरुष। बोले ज्ञानी पुरुष है, अच्छी बात है, लेकिन बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। व्यास जी कहने लगे बेटा बाहर आ जाओ, आपकी मां बहुत परेशान है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया तो ये जो माया है वो मुझे जकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। एक बार यदि मायापति भगवान विष्णु स्वयं आकर के कह दे कि मेरे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा तो मैं बाहर आ सकता। भगवान विष्णु पधारे स्वयं। विष्णु भगवान ने कहा कि बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हें माया नहीं जकड़ेगी, तुम पर माया का कोई असर नहीं है। वेद व्यास जी बाहर पर आए, 4 अकुल की कोपिन तक नहीं पहनी और सीधे वन की तरफ रवाना हो। पीछे पीछे वेद व्यास जी भाग रहे हैं। बेटा एक क्षण के लिए रुक जाओ, एक क्षण के लिए रुक। लेकिन सुखदेव जी कुछ नहीं सुनते। अब बात आती है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रथम बार किसने कहा और कैसे सुनी। एक बार की बात 88,000 शौनक ऋषि, जिनके मन के अंदर एक भावना उत्पन्न हुई कि हम 1000 वर्ष तक का यज्ञ करें, तो उन्होंने यज्ञ करने का विचार बनाया, लेकिन कोई स्थान नहीं मिला कि हम कहां पर ये यज्ञ करें। तो सभी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि हम 1000 वर्ष तक का यज्ञ करना चाहते हैं, आप कोई ऐसी जगह बताओ जिस पर हम ये यज्ञ करें। ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा और कहा कि जहां पर जाकर के ये चक्र रुकेगा उसी स्थान पर आप यज्ञ करें। शौनक ऋषि कहने लगे ठीक है। ब्रह्मा जी ने अपना चक्र घुमाया, निमिष मात्र के एक अरण्य में जाकर के वो चक्र रुक गया।
जिसका नाम पड़ा नैमिषारण्य भूमि। उस भूमि पर शौनक ऋषियों ने यज्ञ करने का विचार बनाया। अब 88,000 शौनक ऋषि कहने लगे कि भाई स्थान तो बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन कथा सुनाए कोई कथा सुनाने वाला भी चाहिए। इतने में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। एकदम छोटे से सूत जी महाराज, सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें एक ऊंचे स्थान पर बिठाया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आप हमें कथा सुनाइए। सूत जी कहने लगा, मैं तो बालक हूं, अभी आपको क्या कथा सुनाऊं? आप ऋषि हो, महान ज्ञानी हो, मेरे से उम्र में आप बड़े हो। ऋषियों ने कहा कि उम्र में भले ही बड़े हो, लेकिन ज्ञान में आप बड़े हो, आप हमें कथा सुनाने का। सूत जी महाराज ऋषियों से ऊंचे स्थान पर सूत जी महाराज बैठे, कथा प्रारंभ की। 88,000 शौनक ऋषि अगर एक साथ में बोले तो कथा नहीं व्यथा हो जाती, क्योंकि वहां के मन के महीने भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि हम सूत जी महाराज से पूछे। तो उन्होंने अपना एक लीडर चुना कि भाई हम इन्हें अपनी बात बताएंगे और ये सूत जी महाराज। तो एक शौनकादि को वहां पर बिठा दिया। अब सभी ऋषि सूत जी महाराज से अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, लेकिन पहले मुझे आप ये बताएं कि आप ये कथा सुनना चाहते क्यों, इसका कारण क्या है? ऋषियों ने कहा कि हम कथा सुनना चाहते हैं, इसका भी कारण है। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर खूब परेशान रहता है, मौत का उसे डर रहता है, मौत का चक्र हर समय सिर पर घूमता रहता है, तो उससे मुक्ति कैसे पाए? अब वाकई के महीने मनुष्य का जीवन बड़ा छोटा सा है, बड़ा दुर्लभ जीवन है, छोटा सा जीवन। हर सुबह बचपन तेरा, दोपहर जवानी हुई, शाम को आया बुढ़ापा, रात को खत्म कहानी। ये एक आदमी की जिंदगानी है, बड़ा छोटा सा जीवन। आज कोई व्यक्ति हमें मिला, कल वो व्यक्ति हमसे वापस मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, या है गारंटी? आज मैं आपको कथा सुना रही हूं, कल सुनाऊं या फिर ना सुनाऊं ये भी मेरे हाथ की बात नहीं है, भगवान के हाथ की बात है। कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर इन बातों पतो हो तो कि मारी मौत इन दिना के महीने इन समय आवे, तो कोरोना रे महीने इतना आदमी नहीं जाता। वहां के तो बहुत बड़ा बड़ा सपना सजाएगा कि भाई बेटी का विवाह करेंगे, अच्छो ब्याह कर और अच्छी डोली उठाऊं, डोली री जगह अर्थी उठ गई। ये सब भगवान के हाथ का है, इसलिए खबर नहीं एक पल की बात करे कल, एक समय का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। अब लेकिन व्यक्ति को बहुत बड़ा डर है अपनी मौत का।
ऋषियों ने कहा कि इस काल रूपी चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगी? मौत से तो किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। जो आया है उसे तो जाना है। आया सो नर जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले रे एक बंदे जंजीर। जो आया है उसको तो जाना है, लेकिन डर खत्म कैसे करें? सब जग डरता मौत से, पर मेरे मन आनंद। कब मरिए कब मिटिए पूर्ण परमानंद। ये बात कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता, बहुत पहुंची हुई व्यक्ति ने बात लिखी है। तो ऋषियों ने कहा कि ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मौत के भय से मुक्ति मिल सके। सूत जी ने कहा बिल्कुल है ना। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतु श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत एक ऐसी कथा है जो अगर व्यक्ति सुन ले तो उसे फिर किसी प्रकार का भय नहीं। शौनकादि कहने लगे अच्छा ये बात है। सूत जी कहे हाँ हाँ, काल एक सर्प की तरह है जो सबको अपना भोजन बनाता रहता है, सबकी आयु निश्चित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस भागवत कथा को सुन ले तो उसके मन से भय खत्म हो जाए। एक बार की बात, एक सेठ जी किसी संत के पास में गए। संत से जाकर के पूछा कि मेरा मन एकाग्र नहीं है, आपकी एकाग्रता का राज क्या है मुझे बताएं। संत ने मन में विचार किया कि यही सवाल न जाने इसने कितने व्यक्तियों से पूछा होगा और सबने इसे कोई ना कोई उपाय जरूर बताया। इसने कुछ समय तक उस उपाय को लागू किया और फिर भूल गया। इसे बड़े उदाहरण के साथ में समझाना पड़ेगा। संत ने कहा कि हाथ दो, तुम्हारा भविष्य देखता हूं। सेठ ने अपना हाथ दिया। हाथ देख करके संत बोले अरे ओ, क्या बड़े बड़े प्लान बना रखे हैं, तुम्हारी तो 10 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है। बोले 10 दिन के अंदर? बोले हाँ हाँ, 10 दिन में थाने अठू जामनो है, जो करना है वो कर लीजिए। वो सेठ तुरंत वहां से रवाना हो गया। आया 10 दिन से 15 दिन हो गए, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो वापस दौड़ करके उस संत के पास में गए। जाकर के बोले कि हे महात्मा, आपने मुझे कहा था कि 10 दिन के अंदर तेरी मृत्यु होने वाली है। आज 15 दिन हो गए, लेकिन मैं जीवित हूं। ये झूठा ही टोला टेको गए आप? बोले 15 दिन हो गए। बोले हाँ। फिर तुमने घर जाकर के किया क्या? सेठ जी कहने लगे कि मैंने कुछ नहीं किया। जिन भाइयों से लड़ाई थी, झगड़ा था, उनसे माफी मांग ली कि भाई 10 दिन की जिंदगी है, इस लड़ाई को लेकर के क्या करेंगे, प्रेम से रहिए, प्रेम साथ में जाएगा। उनसे माफी मांग ली, प्रेम से रहने लगा। जितनी धन संपत्ति थी वो सब में गरीबों में बांटने लगा, सब कुछ दान कर दिया और भगवान के नाम में ऐसा मग्न हो गया, भक्ति में ऐसा लीन हो गया कि 10 दिन के 15 दिन हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। संत ने कहा यही तो बात है, तुम भूल जाते हो अपनी मौत को। याद रखो
तो तुम्हारा मन कभी दूसरी जगह नहीं भटकेगा, एकाग्र हो जाएगा। मौत को याद रखो, यही तो मेरी एकाग्रता का कारण है। मैं अपनी मौत को हमेशा याद रखता हूं कि न जाने कब क्या हो जाएगा। साथ में कुछ जाना नहीं है, भगवान का नाम जाना है, उसका मैं सुमिरन करूं, यही विचार मैं मन में रखता हूं और हर समय भगवान का नाम जपता है। व्यक्ति भूल जाता है कि मैं आया हूं तो मुझे भी जाना एक दिन है। इसलिए आयु सबकी निश्चित है, जो आया है उसे जाना भी है। जीवन में कमाओ तो लोगों का प्रेम कमाओ, अच्छे व्यवहार के साथ में लोगों के सामने पेश आओ। वाणी अपनी ऐसी रखो कि एक बार बोलो तो व्यक्ति विचार करे कि एक बार और बोल दे तो आनंद हो। सौनक ऋषियों सूत जी महाराज से कहा कि व्यक्ति का कल्याण कैसे होता है। सूत जी कहने लगे कि संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एक ऐसा ग्रंथ है जिससे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। सौनकादि ऋषि कहने लगे कि ये कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, वो भी हमें बताओ। सूत जी कहने लगे, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने 4 श्लोकों के अंदर ब्रह्मा जी को ये कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने वही कथा अपने बेटे नारद जी को सुनाई और नारद जी ने वही कथा मुझे सुनाई। वेदव्यास जी को सुनाई और वेदव्यास जी ने वही कथा अपने बेटे सुखदेव जी को सुनाई। और वेदव्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार किया, उन्हें भव्य रूप दिया। 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक के अंदर उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा और इसका विस्तार किया। अब कोई कहे कि भाई वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को कथा कैसे सुनाई। सुखदेव जी सो जन्म लेते ही वो तो रवाना हो गए वन की तरफ, तो फिर कथा कैसे सुनाई, ये भी बात आगे आती है। सुखदेव जी ने वही कथा राजा परीक्षित को सुनाई, जिनको 7 दिवस के अंदर मृत्यु होने का श्राप लगा था और 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर के उन्होंने मुक्ति पाई। अब एक बार की बात, नारद जी बड़ी तेज गति से जा रहे थे। ये दृश्य सनकादि महर्षियों ने देखा तो वो दौड़ करके नारद जी के पास में गए और कहा कि आप जैसे अनासक्त भक्त इतनी चिंता के अंदर अच्छे नहीं लगते। बताइए किस बात की चिंता है, क्या चिंता है आप। नारद जी ने कहा कि मुझे मेरी कोई चिंता नहीं, बल्कि मैंने 3 लोगों के अंदर पृथ्वी की सबसे ज्यादा महिमा सुनी थी। महिमा सुनकर के मैं देखने के लिए भी गया, लेकिन गया तो मैंने वहां पर जो सुना वो मैंने पाया है। तीर्थ स्थानों का मान सम्मान नहीं रहा, संत महात्माओं का आदर सम्मान नहीं रहा, आपस के महीने झगड़ों चाल रहे हैं, परिवार के महीने धनी लुगाई रहनी बने, सासू बहू रहनी बने, इतो झगड़ों चाल रहा। और मैं हर तीर्थ स्थान पर गया, जाते जाते यमुना तट पर पहुंचा तो एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा। क्या कि वहां पर
एक महिला रो रही थी, जिसकी गोदी के अंदर 2 आदमी सो रहे थे। जैसे ही मैं वहां गया, उस महिला की नजर मेरे पर पड़ी, तो उसने मुझे आवाज लगाई कि महाराज थोड़ा सा और ठहर जाए। नारद जी उस महिला से कहने लगे कि आप रो क्यों रही हो, क्या बात? वो महिला कहने लगी कि प्रभु, आंखों में आंसू तो थे, लेकिन जैसे ही आपके दर्शन हो गए तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं चाहती हूं कि आप कुछ देर तक, कुछ समय तक यहीं पर खड़े रहें। नारद जी ने कहा, लेकिन माताजी आप हो कौन? तो माताजी ने कहा, अरे मैं भक्ति हूं, जानते नहीं मुझे? नारद जी ने कहा, आप भक्ति जो भगवान को अति प्रिय है? बोले हाँ हाँ, मैं वही भक्ति हूं। बोले फिर आप रो क्यों रही हैं? और ये जो आपकी गोदी में लेटे हैं, ये कौन है? भक्ति महारानी ने कहा कि प्रभु, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। द्रविड़ देश के अंदर मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में आकर के मेरा विकास हुआ, किंतु महाराष्ट्र में आई, वहां पर भी मुझे बहुत सम्मान मिला। लेकिन जैसे ही गुजरात में आई तो मैं असमय वृद्ध हूं। वृंदावन में आते ही मेरा बुढ़ापा तो दूर हो गया, वापस मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे इन दोनों बेटों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। ये वैसे के वैसे हैं। अब माँ 15 साल की, बेटा 90 साल का वजना अच्छो लगे। तो भक्ति महारानी ने कहा कि प्रभु, आपने तो प्रहलाद के लिए भी अवतार लिया, आपने तो न जाने कितने भक्तों की रक्षा की, तो आज इस दासी के लिए भी इन बेटों को, इन पर भी उपकार कीजिए। भक्ति कहने लगी, आपने ध्रुव की रक्षा की, आपने प्रहलाद की रक्षा की, आपने द्रौपदी की रक्षा की, न जाने कितने भक्त ऐसे आ जाए जिनकी आपने रक्षा की है, तो आज मेरे बेटों पर भी आप कृपा करें। नारद जी ने कहा कि देवी, आप तो भक्ति हो, भगवान को प्रिय हो, तो आप भगवान के नाम का सुमिरन करो। भक्ति ने प्रार्थना की। अब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को हिला डुला करके जगाना शुरू किया। नारद जी ने उन दोनों के कानों में वेद मंत्रों का जाप किया, गीता के श्लोकों का उच्च स्वर के अंदर जाप किया, लेकिन प्रयत्न करने पर भी ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा उठ करके फिर सो जाता, थोड़ी सी आंखें खोलते फिर बंद कर लेते। नारद जी को अपना प्रयास असफल लगा। नारद जी के प्रयास को असफल देखते हुए आकाशवाणी हुई, बोले देवर्षि, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति के पुत्रों को नव जीवन देने के अंदर तुम अवश्य सफल होगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी कह रहे, इतनी देर वेद मंत्र सुनाया, ऐ सत्कर्म नहीं है? बोले तुम्हें एक सत्कर्म करना पड़ेगा जिसकी जानकारी तुम्हें सिद्ध संतों से मिले, संत महापुरुष से मिले। अब नारद जी सिद्ध संतों की खोज में वहां से निकल पड़े, रवाना हो गए। अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गए, संतों से मुलाकात की।
जिनके भी आगे ये बात रखते हैं कोई उत्तर नहीं मिलता। आखिर में नारद जी परेशान हो गए। बद्रीवन आकर के वो वहां पर तपोलीन हो गए। उस समय वहां पर उनके सामने एक तेज पुंज सनकादि मुनि प्रकट हुए। सनकादि मुनि कहने लगे, देव ऋषि, परोपकार की भावना तो तुम्हारे अंदर बहुत है, बहुत परोपकार करते हैं, लेकिन आपका चिंतित होना शोभा नहीं देता। दूसरों के लिए आप चिंतित हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से 5 यज्ञ बताई। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वे अध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञ बताए। प्रथम के जो 4 यज्ञ हैं उनसे व्यक्ति की लौकिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और जो अंतिम यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, वो मुक्तिदायक यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ का ही दूसरा नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। सौनकादि कहने लगे कि आप उन्हें ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब सूत जी, नारद जी ने कहा कि ये कथा सुनाए कौन? आप ही सुना दो। बोले नहीं, इतने दूर हम कब जाएंगे, कब कथा सुनाएंगे, दूसरों से आप उन्हें कथा सुनाए। नारद जी कहने लगे कि ये कथा कहां पर होनी चाहिए, इसका कोई अच्छा स्थान बताए। सनकादि कहने लगे कि हरिद्वार में गंगा तट पर एक आनंद घाट है, और वहां पर इस कथा को आप कीजिए, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब सनत कुमार जी ने कथा प्रारंभ की, मंगलाचरण किया और भागवत जी की महिमा सुनाई। जैसे ही मंगलाचरण किया, इतने में ही वहां पर चमत्कार हुआ। क्या? इधर मंगलाचरण चल रहा है और उधर से एक मंडली आ रही है, भगवान का भजन करते हुए। सब संत महात्मा देखने लगे कि भाई कौन है, कौन है। सबने देखा कि उस मंडली का नेतृत्व एक महिला कर रही है। नारद जी की नजर उस मंडली पर पड़ी, तो देखा कि अरे ये तो भक्ति महारानी हैं, और इनके साथ में इनके बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। उनका बुढ़ापा दूर करने के लिए ही तो ये कथा शुरू की है। और कथा का इतना प्रभाव कि कथा शुरू भी नहीं हुई, सिर्फ मंगलाचरण हुआ है और उनका बुढ़ापा दूर हो गया। और वाकई के मैंने कथा सुनने का बहुत असर पड़ता है। कोई कह दे कि भाई मुझे इन कथाओं में, भजनों में, कीर्तन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी अगर एक बार आकर के कथा के पंडाल में बैठ जाए तो उसका मन भी बदल जाए। इतना प्रभाव कथा सुनने को मिली है, तो ये भगवान की कृपा है। कोई देखे कि भाई आज तो कथा शुरू हुई, काल चाल, काल कोई और काम हो जावे, बोले काल चाल, फिर कोई मेहमान आ जावे, बोले काल चाल, फिर काल काल करता काल आ जावे। कोई आमणो बहन, कोई जामणो बहन। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कथा का है, भजनों का है, आनंद लीजिए। बुढ़ापे के भरोसे मत रहना। ऐसा अवसर मिला है
तो इसे गवाइए मत, चुकाइए मत, भगवान की कृपा से मिला है। भजन में बड़ा सुंदर बताया गया है। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनका तन थी पायो। राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनका तन थी पायो। ये जीवड़ा सत्संगत में चाल, तारो काई बिगड़े। मनवा भागवत में चाल, तारो काई बिगड़े। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनका तन थी पायो। राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनका तन थी पायो। जीवड़ा सत्संगत में चाल, थारो काई बिगड़े। ए मनवा भागवत में चाल, थारो काई बिगड़े। हरि बोल। सभी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। देखिए, कथा सुनने के लिए देवताओं को अपना देवलोक छोड़ना पड़ता है, ऋषियों को अपना ऋषि लोक छोड़ना पड़ता है। लेकिन आपने तो गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, गंगा घरे आई है। तो ये तो वो बात हो गई कि थाल बस पुरुषोड़ो तैयार है और जीवन वाला ही जरूरत है। सामी पुरुषोड़ो है थाल, जोड़े जीवो माला माल। पुरुषोड़ो है थाल, जोड़े जीवो माला माल। काटो चौरासी रो काल, थारो काई बिगड़े। काटो चौरासी रो काल, थारो काई बिगड़े। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनका तन थी पायो। राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनका तन थी पायो। जीवड़ा सत्संगत में चाल, थारो काई बिगड़े। ए मनवा भागवत में चाल, थारो काई बिगड़े। हरि बोल। गाय पावशी उड़ी प्यार, झर झर तेरे दूना था। गाय पावशी उड़ी प्यार, झर झर तेरे दूना था। हो जा पीवन में तैयार, थारो काई बिगड़े। ए हो जा पीवन में तैयार, थारो काई बिगड़े। देखिए, गांव के महीने कोई टंकी बनियोड़ी रहे तो बिने या तो कोई एक आदमी बनावे या फिर 5-7 आदमी भेड़ा मिलन बनावे। लेकिन
उन टंकी रो पानी हर कोई व्यक्ति पी सकते। आ बात नहीं है कि जगह बनाई दही पी, नहीं, वहां पर ये नहीं पूछा जाता कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका नाम क्या है। बस एक चीज पूछी जाती है, क्या कि आपको प्यास है कि नहीं। उसी प्रकार से ये कथा भी एक अमृत है। इसे जो जितना चाहे पिए, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, सभी आ सकते हैं और इस अमृत को ग्रहण कर सकते हैं। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का, एक सभी की प्यास यहाँ पर एक सभी का प्याला है। अपनी प्यास बुझाने खातिर पर्दे सभी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। हो जा पीवन ने तैयार थारो काई बिगड़े, हो जा पीवन ने तैयार थारो काई बिगड़े। प्रकार भजन करता करता एक मंडली आई। कधारे बीच रे महीने मंडली पधारी। भक्ति ने कहा कि प्रभु बताइए अब मैं कहां पर बैठूं, मुझे कोई स्थान दीजिए। नारद जी ने कहा
कि आप तो भगवान को प्रिय है, इसलिए हर जगह नहीं बल्कि आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। उस समय से भक्ति भक्तों के हृदय में विराजमान। भगवान को पाने के लिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। कोई कहे कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, वो काम अपसु नहीं हो, और एक देखे तो ये रास्ता बहुत सरल भी है, बहुत सरल रास्ता है। एक बार इस रास्ते पर आकर के तो देखिए, फिर आगे बढ़ोगे तो आपको अपने आप रास्ता सरल नजर आएगा। सनकादि महर्षि नारद जी के संशय का समाधान करते भी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। गांव में बहुत अच्छा उनका नाम था, ब्राह्मण थे, भगवान की भक्ति करते और अच्छे गुण थे उनके अंदर। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जड़ो नाम बेड़ो ही व्यवहार, धुंधली। भगवान की कृपा से घर में सब कुछ था। धुंधली का स्वभाव ही ऐसा ही था। सुबह उठने के बाद सोने तक 4-5 बार तो झगड़ा करेंगे, ऐसा ही उसका स्वभाव था। पर फिर भी आत्मदेव जी प्रसन्न थे, उन्हें चिंता नहीं थी। एकमात्र उनका दुख था क्या कि मेरे संतान नहीं, और संतान के बगैर व्यक्ति को अपना जीवन सुना सुना लगता है, अधूरा लगता है। क्योंकि संतान आंगन के फूल होते हैं, बेटा बेटी घर के आंगन का पुष्प होते हैं। संतान नहीं होती है तो जीवन भी बड़ा मुश्किल से गुजरता है। खुद का जीवन खुद को ही बोझ लगने लगता है। आत्मदेव जी के पास में धन इत्यादि खूब था, सब कुछ था, ब्राह्मण थे, भगवान की भक्ति करते, प्रसन्न रहते, लेकिन एक दुख था कि मेरी संतान नहीं। एक गौ माता अपने घर में लेकर के आए, विचार किया कि इसके जो भी बछड़ा होगा उसे मैं अपने पुत्र के समान रखूं। अब संयोग वंश वो गो माता भी बांझ निकली, उसके कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुई। अब आत्मदेव जी को लगने लगा कि मेरी किस्मत ही खराब है। गो माता को घर के अंदर लेकर के आया, वो भी बांझ निकली, उसके भी कोई संतान नहीं है। और व्यक्ति के दिमाग में अगर एक नकारात्मक विचार आ जाए तो 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है, फिर उल्टा ही उल्टा। अब आत्मदेव जी कहने लगे कि मेरी खुद की किस्मत खराब है, बेटे के बगैर बेटी के बगैर इस घर में रहने का कोई फायदा ही नहीं है। एक दिन उस घर को छोड़ करके चले जाए। आगे गए, नदी के किनारे एक संत महात्मा से मुलाकात हुई। आत्माराम जी कहने लगे कि हे महात्मा, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, आप मेरे दुख को दूर करने का कार्य करें, कृपा करें। मैं संतान के बगैर जीवन को मैं बेकार मानता हूं, इसलिए आप ऐसी कृपा करें कि किसी संतान की मुझे प्राप्ति हो जाए। संत महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाल करके आत्मदेव जी के हाथ में दे दिया और कहा कि घर जाकर के
ये फल अपने हाथों से अपनी पत्नी को खिला देना, और ये फल खिला दोगे तो पत्नी आपकी गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव जी अति प्रसन्न हुए, नाचते हुए घर आए, आकर के धुंधली को सारी बात बताई और वो फल हाथ में दिया और कहा कि ये फल अगर तुम ग्रहण करोगी तो तू गर्भवती होगी। ये फल एक संत महात्मा ने मुझे दिया है, इसलिए देवी आप इसे ग्रहण कीजिए। संत महात्मा का नाम लिया तो धुंधली को मन में भय हो गया। आत्मदेव जी तो वहां से चले गए, इस बात को भूल गए कि मुझे हाथों से फल खिलाना था। रवाना हो गए वहां से। धुंधली के मन में विचार आने लगा कि न जाने केड़ा बाबा कोई फल दियो है, कहीं ध्यान कहीं हो जावेगा, और इतना बुढ़ापा के महीने अगर कोई संतान भी होगी तो लोग हंसेला। विचार कर रही थी, बड़ी चिंतित। इतने में धुंधली की बहन आई, आकर के कहा कि बहन चिंतित क्यों हो, क्या बात है? धुंधली ने सारी बात बताई और कहा कि इतना दर्द कौन सहन करे? बुढ़ापे में अगर मैं मां बन भी गई तो लोग ताना मारेंगे, वो मेरे ऊपर हंसेगी। तो बहन ने कहा कि मेरे पास एक विचार है बढ़िया। बोले क्या? तो कहने लगी कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है? बोले नहीं, कोई कमी नहीं, और मेरे पास संतान की कोई कमी नहीं है। तो एक काम करते हैं, मेरे अब जब भी बालक होगा तो वो मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी और उसके बदले तुम मुझे धन दे दो। धुंधली ने कहा ये तो बहुत अच्छा विचार है। दोनों बहनों की सहमति हुई, लेकिन धुंधली ने कहा कि इस फल का क्या करें, इसे कहां रखें? बहन बोली कि अरे तुम्हारे घर के अंदर गाय है ना, उसको ये फल खिला दो, कुछ पता नहीं चलेगा। और जब आत्मदेव जी आए तो कह देना कि बिल्कुल मैंने फल खाया है। अब धुंधली ने बहन का कहा हुआ माना और वो फल गाय को खिला दिया। कुछ समय पश्चात धुंधली की बहन के एक बालक हुआ जो लाकर के धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसके बदले बहन को धन दे दिया। अब आत्मदेव जी अति प्रसन्न है, उनको नहीं पता कि ये क्या बातचीत हुई। बात प्रसन्न है कि भगवान की कृपा से बालक हो गया है, संतों की कृपा से बालक हो गया। बालक हुआ, नामकरण का समय हुआ। तब धुंधली ने कहा कि 9 मास तक मैंने गर्भ में रखा है, मेरे बालक का नाम भी मैं मेरे हिसाब से रखूं। आत्मदेव जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, आप रखो। धुंधली ने कहा कि इसका नाम रखेंगे धुंधकारी। आत्मदेव जी कहे धुंधकारी, वो कहीं नाम इनो कहीं मतलब? बोले मतलब वगैरह मन की नहीं था, लेकिन धुंधली मारो ना, धुंधकारी मारे बेटा रो ना, भैंस को भय मिलनो इतनी बात वो। बोले ठीक कोई बात नहीं। अब नामकरण हुआ। कुछ समय पश्चात जिस गाय को फल खिलाया गया उस गाय के होना तो चाहिए बछड़ा, लेकिन उसने भी एक बालक को जन्म दिया जिसके कान गाय के जैसे हैं, बाकी का शरीर मानव रूप। ये बात आत्मदेव जी ने देखी तो उस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। धुंधकारी जिसे
माँ के संस्कार मिले तो थे, लेकिन उसने पालन नहीं किया। गोकर्ण जो संत महात्माओं की कृपा से हुआ, दोनों बालकों में बहुत सारा अंतर था। गोकर्ण जो बड़ा ज्ञानी था, बड़े अच्छे उसके संस्कार थे, बड़ा अच्छा उसका व्यवहार था, और धुंधकारी हर समय जुआ खेलता। धीरे धीरे और बड़े हुए, रात के समय देर देर समय तक वो घर आता। एक दिन आत्मदेव जी को मन में विचार आया कि ये कैसा बालक जन्मा है। जाकर के अपने बेटे धुंधकारी से कहा, रे धुंधकारी, जो मेरा घर स्वर्ग के जैसा था उसको तूने नर्क बना करके रख दिया है। जुआ खेलता है, रात के 12-12 बजे तू घर आता है। अरे तू एक ब्राह्मण की संतान है, एक ब्राह्मण का बेटा है। धुंधकारी ने कहा कि पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हो, आप भगवान के भजन कीजिए, मेरे पर ध्यान मत दो। मैं जानता हूं अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये बात सुनकर के आत्मदेव जी को बड़ा बुरा लगा। भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मैंने आपसे कैसा पुत्र मांगा और आपने कैसा पुत्र दिया है, मेरे घर को नर्क बना करके डाल दिया। गोकर्ण जी जो बड़े ज्ञानी थे, आत्मदेव जी को देखा तो पिताजी से जाकर के बोले कि पिताजी, मेरे विचारों से अब आपको वन में जाकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गोकर्ण जी की कहे अनुसार आत्मदेव जी वन में गए, भगवान की भक्ति की। इधर गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब घर में धुंधकारी और उसकी मां दो जुआ खेलता, घर आता, मां से बोलता मां धन दे, मां ने दिया। दूसरी बार आता, मां धन दे, मां ने दिया। कई बार आया, एक दिन मां ने मना कर दिया, रे बेटा, अब घर में कुछ नहीं बचा, मेरे पास में धन नहीं है। अब धुंधकारी को ना मिली तो धुंधकारी ने अपनी मां का गला दबा करके मां को मार। ऐसा पापी बेटा। अब मां मर गई, धुंधकारी स्वतंत्र हो गया कि मुझे रोकने टोकने वाला अब कोई नहीं। घर में 5-5 वेश्याओं को रखने लगा, जुआ खेलता। वेश्या बोलती रही, जाओ धन लेकर के आओ, क्योंकि उन्हें तो धन से मतलब है। धुंधकारी वेश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए गांव में जाता, हर जगह चोरी करता, डाका डालता, धन लाकर के वेश्याओं को देता। एक दिन वेश्याओं के मन में विचार आया कि अगर ये पकड़ा गया तो हम भी साथ में पकड़े जाते, बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए एक काम करते हैं, जितना धन मिला है उसे लेकर के यहां से रवाना होते हैं। ऐसे तो रवाना नहीं होंगे, बल्कि इसको ठिकाने लगा करके फिर यहां से रवाना। रात्रि का समय, धुंधकारी सो रहा था। वैश्या आई, धुंधकारी को रस्सियों से बांध करके गला दबाने का प्रयास किया, लेकिन धुंधकारी इतना पापी था कि गले दबाने से भी मरा नहीं। आखिर में वैश्याओं ने जलते जलते अंगारे लेकर के, अंगारे लाकर के धुंधकारी के मुंह में उड़ेले, और जब अंगारे मुंह के अंदर गए तो तड़पते तड़पते धुंधकारी मर गया। मरा है, लेकिन प्रेत योनि उसे प्राप्त हुई।
वैश्याओं ने घर के अंदर ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और बीके महीने धुंधकारी ने वहां से वैश्या रवाना हो गई। धुंधकारी का किसी को कोई पता नहीं। गोकर्ण जी इधर तीर्थ स्थान पर थे। पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने गैया जी में श्राद्ध भी कर दिया। एक दिन गोकर्ण जी चलते 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 अपने गांव की तरफ आ गए। गांव आए तो मन में विचार किया कि भाई दूसरी जगह जाकर के कहाँ रुकेंगे, अपने पिताजी का घर है वहां जाकर के रुक जाएंगे। गोकर्ण जी अपने पिताजी के घर में गए। रात्रि के 12 बजे धुंधकारी अलग अलग रूप लेकर के आने लगा और गोकर्ण जी को डराने का प्रयास कर रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे तुम कौन हो, मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो? मैं नहीं डरने वाला। कभी हाथी का रूप लेता है, कभी घोड़े का रूप लेता है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके धुंधकारी की छाया पर छिड़का तो धुंधकारी बोला, हे भ्राता त्वदीय अश्व, धुंधकारी का नाम है, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी, तुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली? मुझे जैसे ही इस बात का पता चला तो मैंने गैया जी में श्राद्ध भी करवाया तेरे, लेकिन फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा, भैया आप एक बार नहीं बल्कि 100 बार श्राद्ध करवा दो तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पाप के सिवा कोई कार्य नहीं किया, केवल मात्र मैंने पाप किया। कोई दूसरा उपाय आप देखिए। गोकर्ण जी ने प्रातः के समय सूर्य भगवान से अरदास की और कहा कि प्रेत को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि आप धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो उसका केवल मात्र एक उपाय है। वो क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। ये कथा धुंधकारी को सुनाओ, तब उसे मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी ने मन में विचार किया कि कथा के लिए कौन आएगा, कौन कथा सुनाएगा, इससे अच्छा है कि मैं स्वयं ही कथा सुना। गोकर्ण जी ने कथा शुरू की। गांव के लोग भी आने लगे, अनेकों संत महात्मा भी वहां पर आए। धुंधकारी जो एक प्रेत के रूप में आया, वहां पर कहां बैठे? भक्तों के पास में वो बैठ नहीं सकता और किसी स्थान पर वो बैठ नहीं सकता। व्यास पीठ के सामने एक बांस का पेड़ था, 7 गांठों को, उसके अंदर जाकर के धुंधकारी विराजमान है। एक दिन की कथा हुई, जयकारा लगा, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बांस के पेड़ की एक गांठ टूटी। दूसरे दिन की कथा हुई, पेड़ की दूसरी गांठ टूटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ टूटी। ऐसे कर करके 7 दिवस की कथा में उस पेड़ की 7 गांठें टूट गई। अब धुंधकारी किसी प्रेत रूप में नहीं बल्कि व्यक्ति के रूप में सामने आई। भगवान के पार्षद स्वयं उसे लेने के लिए आए, विमान लेकर के। उस समय गोकर्ण जी बोले कि अरे कथा केवल मात्र धुंधकारी ने नहीं सुनी, बल्कि और भी बहुत सारे भक्त थे, उन्होंने भी कथा सुनी है। लेकिन
विमान एक कैसे आया। पार्षदों ने कहा कि श्रवणस्य विवेद, सुनने सुनने के अंदर फर्क था। ये आए तो थे लेकिन मन लगा करके कथा को सुना, बल्कि धुंधकारी जिसे मुक्ति की प्यास थी और उसने बड़े प्रेम और भाव से कथा को सुना, इसलिए उसके लिए एक विमान आया। अब आप वापस कथा कीजिए और ध्यान से सुनेंगे, तब सबके लिए विमान आया। धुंधकारी को भगवान के विमान में बिठाया गया और चलो। अब 1 साल बाद गोकर्ण जी ने उसी स्थान पर एक बार पुनः कथा रखी। अब एक विमान नहीं बल्कि हजारों विमान वहां पर आए और जितने भी श्रोता थे सबने बड़े ध्यान से सुना। सबके लिए विमान आए और भगवान के धाम चल गए। सुनने सुनने में फर्क है, इसलिए कथा चाहे 3 घंटे की कथा होती, ज्यादा कोई समय नहीं। आज के समय में कथा भी स्वर्ग हो, छोटे रूप दे दिया उसे, क्योंकि लोगों के अंदर सुनने की क्षमता नहीं। लोग सुनना कम चाहते हैं बल्कि सुनाना ज्यादा चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं भी कुछ सुनाऊं, मैं भी कुछ सुनाऊं। 3 घंटे की कथा होती है, इसमें आप बाकी के विचार छोड़ करके, घर के कार्य को छोड़कर, कईयों के मन में तो विचार रहे कि भाई कथा में तो आएगी, लेकिन रसोई रो आडो तो खुल्लो ही छोड़े, बिल्कि दूध सारो पी जा। अरे बाप पीगी तो पीगी, अब कथा में आई गया हो तो कथारे महीने मन लगाओ। बिने पीवणो जो तो वो पी लियो। अब आप तो जाओ तो भी बार रुके कोई पहले ही पी। इसलिए 3 घंटे का समय भगवान के नाम का मिलता है, तो इसमें बाकी के विचारों को छोड़ करके बल्कि कथा में ध्यान पूर्वक सुनो, तब जाकर के कोई कथा समझ में आए। कई कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत बार कथा सुनी, लेकिन फिर भी हमें मुक्ति नहीं मिली, हमारा कल्याण नहीं हुआ। ऐसे कल्याण नहीं होता है। कथा को ध्यान से सुनो, फिर उसका चिंतन करो, फिर उसे अपने जीवन में उतारो, तब जाकर के कहीं कल्याण हो। आज पहला दिवस ठाकुर जी महाराज के मंदिर से यहां तक कलश यात्रा के साथ में हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपनी मातृशक्ति जो अपने सिर पर कलश उठाए यहां तक आई, इनकी भक्ति को भी मेरा प्रणाम है। कल कथा का दूसरा दिवस है। आज कथा का श्री गणेश हुआ और कल से भगवान की अलग अलग झांकियों के दर्शन हुए। झांकियों के साथ में कथा को सुनाया जाएगा, इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर पधारे और जो नहीं आए उन तक भी सूचना दी कि भाई मौको मिलियो तो इन्हें मौका ने तो चुगनो है जी नहीं, क्योंकि बहती बहती गंगा गांव के अंदर आई है तो इन्हें महीने डुबकी तो लगाओ, क्योंकि जहां कथा हो, अब कथा की गंगा तो बहती रहती है, वहां पर आप आ नहीं सकते, लेकिन आपके गांव में कथा की गंगा आई है तो इन्हें महीने डुबकी लगाना आपने जीवन में श्रेष्ठ बनाओ। और भी लोगों को कहो कि ये काम काज जीवन भर रहेगा, काम काज भी करो, लेकिन 3 घंटे समय कथा के लिए निकालो। तो कल भी इसी प्रकार आपको पधारना है और भी माताओं को साथ में लाना है
अठीने तो संख्या और भी ठीक है, लेकिन अठीने मामलो थोड़ो धीमो है। तो अब आप देख लीजो, आप रे अनुसार सभा ने सूचना दीजो और सभा ने कथा रे मैंने सागे लेना। आइएगा हम सभी मिलकर के संत श्री श्रवण राम जी बापू जी को सुनेंगे, इनके प्रवचन हम सभी सुनेंगे। हाँ माइक दीजिए। वो कहाँ गए? वही दे दो, कैमरा ऑर्डर भैया, वो चले गए बाहर। चालू नहीं है। चालू नहीं है ना वे, चालू को नहीं कर दो। राम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवः तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनं सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्यै दादु वंदनम। अनंत विभूषित अखिल ब्रह्मांड रचयिता प्रात पार पार ब्रह्म परमात्मा श्री हरि को कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए श्री हरि की वांगमय मूर्ति साक्षात कलयुगी जीवों का उद्धार करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण को दंडोत प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की सुमधुर कथा श्रवण कराने वाले प्रसिद्ध कथाकार सुश्री विमला बैसा को कोटि कोटि वंदन करते हुए, जिन्हें के कंठ में सरस्वती बैठ करके और सैकड़ों जनों को भागवता अमृत रसपान के सद्भागी बना रहे हैं। वास्तव में भगवान की कैसी दिव्य लीला है, अद्भुत लीला भगवान की, अनोखी लीला है भगवान की। भगवान ने सृष्टि की रचना की, देखो 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति और नाना प्रकार के लोकालोकों की रचना की भगवान ने, और अद्भुत रचना करके ये एक ब्रह्मांड बनाया है। इस ब्रह्मांड में ये 5 तत्व इत्यादि ये माया का जाल है। इस माया के जाल से पार होने के लिए एक ही उपाय बताया, वो है येन केन प्रकरण, भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना। परमात्मा की कथा श्रवण करने से प्राणी इस भवसागर से पार हो जाता है, इस माया जाल से तर जाता है। माया में फंसने के लिए तो बहुत सारे साधन भगवान के हैं, नाना प्रकार के। अभी जैसे धुंधकारी का प्रकरण आया, आत्मदेव ब्राह्मण पुत्रेष्णा में फंसा हुआ है, पुत्र चाहिए, पुत्र बिना नहीं तो मैं मर जाऊंगा। महात्मा आए, भाई क्यों मर रहे हो? बोले बेटा नहीं इसलिए मरने जा रहा हूं। अरे भाई बेटा मिल जाएगा, वो सेवा करेगा कि नहीं करेगा, सुख देगा कि नहीं देगा, कि इसका कोई ठिकाना है क्या? तुमको तो मैं ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां पर
कोई दुख नहीं, चिदानंद घन परमात्मा का दिव्य लोक सुख सागर आनंद लोक वहां पहुंचा दूं तो क्या है? बोले नहीं महाराज, हम गृहस्थी हैं, गृहस्थियों को पहले बेटा चाहिए। तो देखो पुत्रेष्णा एक बहुत बड़ी माया, और आखिर हुआ भी ऐसे ही। महात्मा को लगा कि आत्महत्या कर लेगा, मर जाएगा, इससे से अच्छा इनको बेटा दे दो। बेटा दे दिया। देखो कितनी मंत्रों में बड़ी शक्ति है। मंत्र उच्चारण करके फल दिया, उस फल में कितनी बड़ी शक्ति। देखो उस फल को आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी तो नहीं खाया, पर आत्मदेव ब्राह्मण के घर में रहने वाली जो पलने वाली गाय थी उनको खिला दिया, तो उनके उधर से बेटा जन्म गया। कितनी बड़ी शक्ति है मंत्र के अंदर। वास्तव में मंत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश को वश में कर लेता है। मंत्र की शक्ति सूर्य की गति को रोक देता है। मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति बताइए। देखने में मंत्र छोटा है, अक्षरों में छोटा दिखता है, लेकिन महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने उसमें अपनी अनुभूति की ऊर्जा मिलाई है। इसलिए मंत्र है वो बड़ा पावरफुल होता है। गुरु जब दीक्षा देते हैं ना तो बोलते हैं कि ये मंत्र बेटा किसी को बताना नहीं, गोपनीय रखना। और जितना मंत्र गोपनीय रखोगे उतनी ऊर्जा अधिक, उतनी साधना अधिक बढ़ेगी, उतना ही ध्यान अधिक लगेगा, और उतना ही आध्यात्मिक जगत में, धार्मिक जगत में आगे बढ़ोगे। और जो शिष्य हकीकत में उस मंत्र को जपे और गोपनीय रखे और उसकी ऊर्जा बने 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 ऐसी बने कि एक दिन वो साधक उजागर हो जाता। ऐसी शक्ति मंत्रों के अंदर। गाय ने उस फल को खाया, उधर से मानव आकृति का एक पुत्र को जन्म दिया। संत के वचन के अनुसार वही महान ज्ञानी बने, विद्वान बने, इस संसार में अद्वितीय महापुरुष बने गोकर्ण जी महाराज, जिनकी अभी कथा अपन ने श्रवण की है। इतिहास में कई ऐसे प्रमाण आते हैं। देखो गोरखनाथ जी महाराज हुए बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए। उन गोरखनाथ जी महाराज का सानिध्य बहुत राजाओं ने पाया। भक्तमाल में लेकर आता 99 करोड़ राजा गोरखनाथ जी से मंत्र दीक्षा लेकर के सदगति को पा गए। अब आप सोचो 99 करोड़ राजा गोरखनाथ जी महाराज के द्वारा मंत्र लेकर के सदगति पा गए। और गोरखनाथ जी से एक डाकू जिनका नाम हरि सिंह था, उसने मंत्र पाया तो हरिदास निरंजनी महापुरुष बन के निरंजनी संप्रदाय चला दिया। और अनेक महात्मा है गोरखनाथ जी महाराज के संपर्क में आए। जैसे जसनाथ जी महाराज गोरखनाथ जी महाराज के संपर्क में आए, जैसे जंबेश्वर भगवान गोरखनाथ जी महाराज के संपर्क में आए। यूं देखा जाए तो अनेक महात्मा गोरखनाथ जी महाराज के सानिध्य में आए और दीक्षा पाकर के महान हस्ती के लाए। वे गोरखनाथ जी महाराज कैसे जन्मे? मच्छंद्रनाथ जी महाराज गए, उड़ीसा की एक नगरी थी, और सरस्वती नाम की ब्राह्मणी के यहां पर भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाम दही, ब्राह्मणी भिक्षा लेके आई तो देखा, अरे महाराज इतने अच्छे बढ़िया, तो प्रार्थना करो कि महाराज कृपा करो, दया करो, मेरे बेटा नहीं है, मुझे बेटा हो जाए। मच्छंद्रनाथ जी महाराज प्रसन्न हुए और कहा, बेटा नहीं है, चलो ये बबूत ले और तुम्हारे बेटा हो जाएगा समय आने पर, ये बबूत खा लेना। हकीकत हुआ कैसा, पाड़ोसन आई, वही धुंधकारी की कथा की तरह, पाड़ोसन ने आकर के कहा, अरे ये साधुओं का, जोगियों के हाथ का प्रसाद पाने से पता नहीं बुद्धि चकरा जाए, क्या हो जाए। ना ऐसा काम नहीं करना, जोगियों का बाहर फेंक दो। गाय की उकड़ी थी ना गोबर डालने की, वहां फेंक दिया। और मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति कि उस गोबर के उकड़ी में वो बच्चा बन गया। साल भर बीता, 1.5 साल बीता, मच्छंद्रनाथ जी महाराज भ्रमण करते करते पधारे, देखा कि मैंने जिस माँ को आशीर्वाद दिया है पुत्र होने का, देखूं तो सही वो बच्चा कितना अच्छा है, सुंदर है, प्यारा है, आशीर्वाद देकर के हूं मैं उनको। मच्छंद्रनाथ जी ने आवाज लगाई जोर से, भिक्षाम दही। सरस्वती माँ को लगा कि हाँ 1.5 साल पहले वो जब संत आए थे, आवाज तो उन्हीं की लग रही है, लो महाराज भिक्षा। मच्छंद्रनाथ जी ने कहा, ऐसे नहीं, लाल को लाओ, लाल कहाँ है, मैंने आशीर्वाद दिया ना पुत्र होने का।
वो लाल कहाँ है? बोले महाराज लाल तो मेरे हुआ ही नहीं। बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता। जोर से बोले मच्छिंद्रनाथ जी। सरस्वती माँ ब्राह्मणी और कांपने लगी, महाराज महाराज मेरे तो कोई बेटा नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? बोले वो मैंने भस्मी खाई नहीं। क्यों नहीं खाई? मैंने तुम्हें पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, तुम चुक गई और वो भस्मी कहाँ फेंकी बताओ? बोले मैंने वो उकड़ी में फेंक दी। बोले चलो उनको खोदो। उकड़ी को खोदा, आगे देखे तो नन्ना सा सुंदर सा बालक निकला और गोबर में से बाहर निकला, इसलिए नाम रखा गोरखनाथ। कैसी अद्भुत शक्ति है मंत्रों के अंदर। वास्तव में कथा उन्हीं अमरता की ओर ले जाती है। अभी जो विमला बैसा ने अमर कथा की बात कही, महादेव जी जो है अमर कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती जी ने पहले जन्म में भगवान में संदेह किया। देखो महापुरुषों में संतों में संदेह करने से उनको जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ा। संदेह नहीं करना चाहिए। निसंदेह होकर के कथा सुनो, निसंदेह होकर के नाम जपो, निसंदेह होकर के मंत्र में श्रद्धा करके और मंत्र को जपते जाओ, अवश्य सफलता मिलती है। गीता जी में भगवान कहते हैं संस्यात्मा विनश्यति, अज्ञश्चे अज्ञानश्चे संस्यात्मा विनश्यति। एक तो अश्रद्धालु का, एक अज्ञानी का और एक संशय करने वाले का विकास नहीं होता है। तो निसंदेह होकर के कार्य किया जाए, भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए, जप किया जाए, तप किया जाए, वो सफलता पाते हैं। संदेह करते हैं कि मंत्र जपूं मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा। कथा भी श्रवण करे तो आलस्य से या उन्माद से प्रमाद से सुने तो इतना लाभ नहीं होता है। और जिस क्षेत्र में संत नहीं, वैष्णव नहीं, ब्राह्मण नहीं, वो क्षेत्र निष्फल बताया है। मंदिर में जाए और मंदिर में पूजा पाठ नहीं करे, ध्यान भजन नहीं करे तो मंदिर में जाना वृथा है। तीर्थों में जाए वहाँ श्रद्धा पूर्वक, तीर्थों में दान आदि नहीं करे, तीर्थों में स्नान ही नहीं करे, तीर्थों में केवल भ्रमण करने के लिए गए तो तीर्थों का फल नहीं मिलता है। तो श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक कथा श्रवण करने से कल्याण होता। तो अब दूसरा जन्म पाया किसने? सती ने। और अब पार्वती रूप में होकर के और प्रार्थना कर रहे हैं महादेव जी से, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। मैं आपसे रघुनाथ जी की कथा पूछ रही हूं, अब कृपा करके आप मुझे सकल लोगों का मंगल करने वाली ऐसी पावन कथा राम जी की श्रवण कराओ। तब महादेव जी ने अपने हृदय से अमर कथा सुनाना शुरू किया। जो अभी विमला बैसा ने कथा सुनाई, हकीकत में महादेव जी ने कथा श्रवण कराई, उसी समय में पार्वती माँ को ऊँग आ गई, नींद आ रही है। और नींद आ रही उस समय में महादेव जी ने जो संकल्प छोड़ा ना 3 बार, उनसे परमात्मा श्री नारायण ने विचार किया कि मैं इस संसार में धर्म का प्रचार कराऊं। तो राधा जी की गोद में खेलने वाले तोता, उस तोता को प्रेरित किया कि तुम अब संसार में जाओ भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए। इस संसार में बिना योग्यता, बिना पात्रता कोई प्रचार नहीं कर सकते। ये तो भगवान जी ने निमित्त बनाते हैं ना, वही प्रचार कर सकते हैं, बाकी प्रचार नहीं कर सकते। भगवान चाहते हैं जिनको, वही संसार में हरि कथा का प्रचार करते हैं, हरि गुणगान गाते हैं और हरि कथा सुनने के अधिकारी बनते हैं। बाकी सभी अधिकारी नहीं बन पाते। और इधर महादेव जी ने जो ही संकल्प किया, वो तोता आया गंदा इंडा में, फिर दूसरा संकल्प किया, वो बराबर तोता बन गया, फिर तीसरा संकल्प किया, ताली बजाई और वो बराबर ब्रह्म ज्ञानी तोता बन के बैठ गया। गंदा इंडा रहा खोड़ में, शंकर जी तत्व सुनाविया गई पार्वती पोड़। शंकर भगवान तत्व सुना रहे, उस समय में पार्वती को नींद आ रही है। महादेव जी ने देखा आंख खोल करके कि पार्वती को तो नींद आ रही है, ये ओंकारा कौन दे रहा है? देखा तोता ओंकारा दे रहा, ओम
ओम ओम बोल रहा तोता। तब महादेव जी को लगा कि ये कथा कोई देवता ये दैत्य चोरी करने के उद्देश्य से आए हैं, ये सुन रहे हैं और इन कथा को सुनकर के ये लोगों को फिर ठगेंगे। इसलिए महादेव जी तुरंत बोले भंडारी से, भाले भंडारी हो गए, पीछे दौड़े। तो देखो कथा निष्फल नहीं जाती है। जहाँ कथा होती है ना वहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान के प्रतीक हैं वेदव्यास जी महाराज, वैराग्य के प्रतीक हैं सुखदेव जी महाराज और भक्ति के प्रतीक हैं स्वयं महादेव जी। और तोता जहाँ भागा वहाँ गए महादेव जी, वहाँ गए तो तीनों का एक जगह पर मिलन हुआ है, वेदव्यास जी का और सुखदेव जी का और स्वयं महादेव जी का। तो सुखदेव जी तो अभी उधर में है और स्वयं भगवान के अवतार श्री वेदव्यास जी महाराज वे ज्ञानी बन के सामने बैठे हैं और महादेव जी आए तो दोनों का मिलन होते ही महादेव जी के मन का संदेह वहीं पे दूर हो गया, केवल मिलने से। जैसे अभी कथा आई ना कि भक्ति महारानी संत को बोल रही है कि भो भो साधो, हे साधो रुको रुको, मत चिंता मपि नाशः दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा अगहरम परमः। हे साधो रुको रुको, और वो भी क्षण भर के लिए। देखो संत महात्माओं का दर्शन क्षण भर का भी पाप ताप को नष्ट कर देता है, जीवन को बदल देता है। इतनी बड़ी शक्ति होती है संतों के दर्शन में। वाणी जी में लेख आता ना, संतों की वाणी जो गाते हैं गायन कलाकार क्या बोलते हैं कि दर्शन किया ताप तिनु नासे सन्मुख पाप नशा था। दर्शन करणों ताप तीनों दूर होते हैं। सन्मुख जो कथा श्रवण करते हैं तो उनका तो जीवन ही सफल हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं कि मम दर्शन कर फल अनुपा जीव पावही सेज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का फल क्या है कि जीव सेज स्वरूप जहाँ परमात्मा विराजमान है उसमें स्थिर हो जाता है। परमात्मा वैसे सर्वत्र है, सब जगह है, विशेष रूप में आत्मा बन के परमात्मा बैठे हैं तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है संतों के सानिध्य में कथा श्रवण करने से। इसलिए तो देखो अनादि कालों कथा कीर्तन चलता आ रहा है। कथा कीर्तन श्रीमद् भागवत महापुराण के देखो सनकादिक मुनि आनंद नाम के तट पर कथा